सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, जन जन के दिलों में रहने वाले, आप सबको वह बात दिखाने वाले, कहते हैं अपने ही पैरों से जमीन खिसकाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज फिर एक दर्द भरी आवाज़ आपके पास सागर जय जिनेन्द्र के साथ चित्रों के साथ करते हैं आज की ये शुरुआत। सचमुच हैरान हो जाएंगे आप। 21 सितंबर के चित्र हमें एक पाठक ने भेजे हैं। जैन तीर्थ संरक्षण के बारे में जब उन्हें मुँह उठाई है ना, जगह जगह ऐसे आवाज उठ के आ रही है, अरे हमारे दिल को चुभोती जा रही है, कैसे हमारे तीर्थ होते जा रहे हैं और हमारी कमेटियां इलकुल खर्राटे भर के फटाफट जैसे सोते जा रहे हैं। यह है चित्र लव कुश मंदिर के। बताएंगे कहाँ है, कैसा है, कहाँ पर दर्शन करिए। पहले कहते 21 सितंबर को हम बड़ी दूर से दर्शन करने आए थे, यहाँ पहुंचे थे पर दर्शन नहीं कर पाए थे। अरे आप भी देख लीजिए, आप अभी मंदिर में नहीं जा पाएंगे। यह है सिद्ध क्षेत्र एआई सेंटर, इसका कूड़ा घर बना के रख दिया है, ऐसा गंदा कर दिया है कि मंदिर के द्वार तक आप नहीं जा सकते। चारों तरफ कूड़ा कूड़ा। अरे जहां पर गायें घोड़े गधे चरते रहते हैं, आप भी यहां पर देख। यह किसी जैन ने नहीं किया, यह आप भी जानते हैं। मंदिर के द्वार पर कोई कूड़ा फेंकता है, इतनी गंदगी हो गई है जिसकी सफाई करने का दम्भ एएसआई भरता है। लव कुश मंदिर, उन भैया जी ने ये फोटो भेजी, कहते हैं आप संरक्षण की बात करते हो, अरे यहाँ पर तो जीर्णोद्धार छोड़ो, वह तो आप बताएंगे, पर यहाँ की दशा देखो, हम खाली हाथ बैरंग लौट जाएंगे, दर्शन नहीं कर पाओगे, दरवाज़ा नहीं पहुँच पाओगे, इतनी गंदगी होती है। नाक बंद करके जो आता है इसको कूड़ा घर, जैसे दिल्ली के अंदर निगम के शौचालय और कूड़ा घर होते हैं ना, ऐसी बदतरहारी हमारे मंदिरों के बाहर की कर। अंदर की भी कोई बड़ी अंतर नहीं है, अंदर की भी हालत बदहाल है। प्लस्तर उखड़ रहे हैं, बात कहाँ की कर रहे हैं, बात आज आपसे यही कर रहे हैं। लव कुश मंदिर है जिसमें भक्त गए पर दर्शन नहीं कर पाए, कूड़ा घर देखकर शर्म आ जाए। कहाँ का है सोच रहे हैं आप। आज आप वो आंखें खोलेंगे जो आप सोच नहीं पाएंगे, जहाँ पर हमारे मोदी जी कितना भेदभाव करते हैं। समता का राग गाने वाली सरकार किस तरीके से एक को अलग, एक को दूध में मक्खी समझ के बाहर फेंकती है और सूरा सूरा दूध गट गट करके पी जाती है। ये क्षेत्र है जहाँ बात करें हम, यह है पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र, हजारों वर्ष प्राचीन, जहाँ से हमारे 5 करोड़, जी हाँ सुन लीजिएगा, 5 करोड़ महामुनिराज मोक्ष गए हैं। और यह इसकी सारी देखभाल भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है। पूरा का पूरा पहाड़ आता है पावागढ़ का, जानते हैं कितना बड़ा है? 3280 एकड़ का, 3280 एकड़, जिसमें हमारे 7 ऐतिहासिक मंदिर आते हैं। और एक ऊपर पहाड़ी पर कलिका मंदिर, महाकाली मंदिर, काली मंदिर से कहते हैं, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री ने 18 जून को 130 करोड़ रुपए की भेंट दी थी उनके नाम पर। सरकार, प्रशासन, राज्य सरकार ने, उसकी भी बात करेंगे। यहाँ कहाँ पड़ता है, कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए लोग क्वेश्चन बता देते हैं आपको। गोधरा से जब आप दक्षिण की ओर चलते हैं ना, तो लगभग 68 किलोमीटर चलना पड़ता है, और अगर बड़ोदरा से आए तो पूर्व की तरफ आपको 50 किलोमीटर चलना पड़ता है। और जब चलते हैं, आपको एक नया रोपवे भी बन गया यहाँ पर उसके बारे में करेंगे बात थोड़ी देर में। पहले आपको बता दें, यह हमारे 7 अतिशयकारी पुराने अति प्राचीन मंदिर हैं। जैसे लगता है कि अब पिछले 50 साल से उनकी देखभाल बिल्कुल बंद है। जब पहुँचते हैं आप, तो आपको बाईं तरफ चलना पड़ता है लगभग 1.25 किलोमीटर। 3 मंदिर मिलते हैं वहाँ, आदिनाथ भगवान जी का, साथ में पार्श्वनाथ भगवान जी का, और एक और चिंतामणि पार्श्वनाथ जी का। जब वहाँ से सीधे चलते हैं तो 1.25 किलोमीटर चलने पर आपको चंदा प्रभु का मंदिर मिलता है, और थोड़ा बढ़िया 1.5 किलोमीटर तो सुपार्श्वनाथ जी का मंदिर मिलता है, जहाँ पर अभी तक रोपवे था, लेकिन अब नया रोपवे ऐसा बनाया है, जैनों को मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया है, रोपवे को सीधा ऊपर पहाड़ी बचा दिया है। यानी अब जैनों को इस रोपवे की सुविधा मिलनी बंद हो गई। यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं बनाया है, जानबूझकर जैसे सीधा ऊपर लगाया है, नया बनाया है, पुराने को हटाया जा रहा है। सुपार्श्वनाथ मंदिर जी के बाद महावीर स्वामी का मंदिर और शांतिनाथ भगवान जी का मंदिर, साथ में है लव कुश मंदिर जो आप पहले देख चुके हैं। यह है यहाँ की स्थिति पहाड़ पर, और सबसे ऊपर जब चढ़ते जहाँ रोप जाता है वह है महाकाली कलिका या काली मंदिर। कुछ लोग हमारी बात को पकड़ लेते हैं, जवान को खींच लेते हैं, पकड़ के आपने कहा अभी के हमारे ही मंदिर हैं, और आप बोल रहे हैं महाकाली मंदिर है, कलिका मंदिर है, क्या कहानी है? आज अब वही खुलासा करते हैं। 130 करोड़ रुपए दिए
इसकी स्थिति बताएंगे आपको, जो नया नया देख रहे हैं आप, जहाँ पर ध्वजा चढ़ाई हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने 130 करोड़ रुपये सरकार द्वारा दे दिए गए एक मंदिर के लिए। नीचे 7 मंदिर हैं, जैसे वो कुछ है ही नहीं, उनकी दशा भी दिखाएंगे। देखेंगे दशा दिशा किस तरह है और क्या छुआछूत की तरह भेदभाव करा जाता है, अमीर गरीब वोट के नाम पर क्या राजनीति होती है, वहाँ का रूप। हाँ, पहले बात कर रहे हैं यहाँ की सीढ़ियों चढ़ जाइए इस कलिका मंदिर की। हमने कहा ना आपको कि क्या यह वास्तव में महाकाली का ही मंदिर है वर्षों से, जो अब महाकाली कहा जाता है, या बीच बीच में इसका रंग बदल दिया, डीने का ढंग बदल दिया और सब कुछ अंदर बदल दिया। पर कहते हैं तब भी कहीं ना कुछ बदलो, दौड़ चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ ही जाता है। बस यहाँ की सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके पर देखिएगा, दाईं तरफ बाईं तरफ सीढ़ी जाते हो, कैमरा रुक भी जाता है, नज़र टुक भी जाती है, तीर्थंकर की प्रतिमा सामने नजर आ जाती है। बस यही तो कहते हैं। और अगर महाकाली का मंदिर है, द्वार पर तीर्थ मंदिर, सीढ़ियों पर तीर्थंकर की मुद्राएं कैसे हो जाती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि काली का मंदिर है, महाकाली का मंदिर है, कलिका का मंदिर है। बात यह है कि तीर्थंकर प्रतिमा यहाँ पर क्यों है, और अगर तीर्थंकर प्रतिमा यहाँ है, इसका साक्ष्य यह होता है कि कहीं ना कहीं इसका तीर्थंकरों से, जैनों से, श्रमणों से इसका जुड़ाव रहा है। चाहे वैष्णव श्रमण और वैष्णव जुड़कर मंदिर बना है, या फिर जैनों का बना है, केवल वैष्णव धर्म मंदिर है, केवल महाकाली का मंदिर है, कलिका मंदिर है, काली मंदिर है, यह नहीं कहा जा सकता। क्योंकि तीर्थ का प्रतिमाएं तो चरणों के साथ, सीढ़ियों के साथ अपने आप। फिर इसलिए कहते हैं क्या बदलाव हो रहा है संस्कृति का भी और हमारी विरासतों का भी। यूनेस्को से हेरिटेज में गिना जाता है, चाहे कलिका मंदिर को या 7 अपने जैन मंदिर को, पूरा पहाड़ यूनेस्को के हेरिटेज में आता है। आपने देख ली हमारी हालत बदतर हो रही है। मानसून में सड़कें छतें टपक रही हैं, दीवारें झरझर कर रही हैं। पर यह 2013 का यह कलिका मंदिर की दुर्दशा बिल्कुल अलग नहीं थी, भिन्न नहीं थी, ऐसी थी जैसे जैनों की अब भी हो रही है। पर यहाँ का देखिए 2013 में कैसे झरझर झरता था यह कलिका मंदिर, और आज नई नवीली धुन की तरह संवर गया है। एएसआई उसे भी देख रही है, एएसआई इसे भी देख रही है, राज्य सरकार उसे भी देख रही है, राजस्थान मंदिर को भी देख रही है। पूरा पहाड़ हेरिटेज में आ रहा है, पूरे हेरिटेज एएसआई देख रहा है। पर देखिए कैसी कैसी नजर है, कहीं नजर होती है, कहीं आंखें बंद होती हैं, कहीं सब कुछ साफ साफ होता है। प्रधानमंत्री आते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, करोड़ रुपए न्यौछावर करते हैं, और नीचे फूटी आंख नहीं देख पाते हैं। रोपवे जो सुपार्श्वनाथ मंदिर तक जाता था उसे बदल दिया जाता है, उसे कलिका मंदिर तक पड़ जाए। अब रास्ता यहाँ का जैनों का जैसे बिल्कुल हटा के बाहर कर दिया जाता है। अब जैनों मंदिर की हालत देखेंगे आप, कलिका मंदिर देख लिया, नई दुल्हन की तरह सज गया, 10 सालों में काया पलट गया। अब जैन मंदिर, अरे चाहे इसे 2013 की फ़ोटो मान लो, 14 की मान लो, 15 की मान लो, 20 की मान लो, 21 की मान लो, 22 की मान लो, बिल्कुल बदतर होती जा रही है। प्लास्टर झड़ते जा रहे हैं, छतें टपकती जा रही हैं। अरे कब ये ना हो ये ऐतिहासिक खत्म प्राचीन कब पूरे के पूरे नीचे आ जाएं। बस जैसे इसी का इंतजार है, मिटा दो, ख़त्म कर दो, और अपने पूरे पहाड़ को हम वैष्णव में कहला दो। क्या इस तरह की हालत है, बदतर हो गई है। शर्म आ रही है कि एएसआई भी ऐसा भेदभाव करती है। वोट सबके चाहिए होते हैं, पर यहाँ पर चुन चुन कर चुनती है। यहाँ पर एक हिंदू मंदिर नहीं है जिसके कहा जाता है, शिव मंदिर भी, और भी मंदिर एक मंदिर पे आ गए हैं। वहाँ पर नज़र टिका ली अपनी इसके ऊपर, देखिए हमारे साथ। आप कहेंगे क्या बात है, ये तो बिल्कुल हिंदू मंदिर है, वैष्णव मंदिर है, इसमें अंतर क्या देखते हो भाई। और हम कहते हैं नज़र अड़ा लो, गड़ा लो, थोड़ा जूम करके दिखा लो, आपको ब्रह्मा जी दिख जाएंगे। पर ब्रह्मा जी तीर्थंकर मुद्रा में तो कभी देखे नहीं, तो क्या ये तीर्थंकर प्रतिमा है? हम यही सवाल छोड़ते हैं आपके पास। तीर्थंकर प्रतिमाएं जब दीवारों पर दिखती हैं, कैसे आपको वो शिव ब्रह्मा जी दिख जाते हैं? ये भगवान भरोसे क्यों चलते हो भाई? क्यों दूसरे को नंबर बदलते हो, मंदिर बदलते हो? अरे सच को कहने में क्यों शर्म करते हो? दूसरे मंदिर पर नजर पड़ती है, मंदिर बंद होता है, पर बताया जाता है वैष्णव मंदिर होता है, पर यह अभी बंद रहता है। पर हमने कहा ये वैष्णव मंदिर कहलाता है, हम कभी इसकी दीवारें देख लें, एक बार क्लोजअप करके देख लें। क्लोजअप करके देखते हैं, जो पिछली बार देखा था मंदिर में वहीं दिखता है। अरे तीर्थंकर प्रतिमा ऊपर दिख जाती है, हमारी नज़र रुक जाती है, और लोगों से उससे कहते हैं भैया ये तो तीर्थंकर प्रतिमा दिख रही है। कहता कुछ भी हो कुछ भी हो, अब तो ये हमारा हिंदुओं का मंदिर कहलाता है, दरवाजा अभी इसका बंद रखा होता है। सवाल आपसे पूछते हैं, जैन भाइयों से पूछते हैं, वैष्णव समाज से पूछते हैं, कि न्याय से पूछते हैं, अदालत से पूछते हैं, एएसआई पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं, प्रशासन से पूछते हैं, अरे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछते हैं, अरे वोट की खातिर कब तक ऐसा बदलाव करते रहेंगे? जहाँ जो है उसको वही स्वीकारो। अरे दूध को दूध और पानी को पानी करिए, दूध को पानी में मत मिला दीजिए, वह पानी नहीं बन जाएगा, दूध दूध रहेगा। अरे अगर जैन धर्म की अस्तित्व था, उसे मिटाने से क्या यह हो जाएगा? अरे बदलो मत, अपना तीर्थ बना लो, इतने रुपए हैं आपके पास, एक नया बना लो। बदलते क्यों हो? उजाड़ रहे हो हमारे
5 करोड़ महामुनिराज जहाँ से हमारे सिद्ध गए हैं, ऐसा ही कहती हम कुछ करेंगे नहीं और तुम्हें कुछ करने देंगे नहीं। तो अगर हिंदू मंदिर है 130 करोड़ रुपए के खर्च कर देते हैं, उसे नया बना देते हैं, नीचे 7 मंदिर और हैं, उन्हें दूध की मक्खी समझ के अलग। सब कुछ होता है सड़क पर, सब कुछ निखारा जाता है, पर जो रास्ते में मंदिर आते हैं उन्हें जैसे हटा दिया जाता है। चिंतन कीजिए अपने आप, लव कुश मंदिर एक नहीं, यहाँ 7 मंदिर पुकारते हैं। अरे जैन कब तक कहलाओगे जब तुम्हारे मंदिर तीर्थ उजाड़ दिए जाते हैं। सादर जय जिनेंद्र। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। एक नहीं, 2 नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भेजना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।